हाँ हाँ, मैं आज ही निकल जाऊंगी। ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब छोटी की आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा, वो भी इस दुनिया को देख पाएगी। बस जल्दी से ही आ जाए तो मैं उन्हें भी ये खुशखबरी दे दूंगी कि मैं 2 दिन के लिए पूना जा रही हूँ। दीदी। हाँ छोटी, बैठ। आप किससे बात कर रहे थे? अरे मैं वो शर्मा जी से बात कर रही थी, उन्होंने ना 2 लाख रुपए देने के लिए हाँ बोल दिया। अब तेरी भी आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा, फिर तू सब कुछ अपनी आंखों से देख पाएगी। थैंक यू दीदी, लेकिन मैं आपके बिना एक पल नहीं रह पाती। आप मुझे पूरा 2 दिन के लिए अकेला छोड़ के जा रहे हो? अरे तू पागलों जैसी बातें क्यों कर रही है छोटी। और हाँ, तेरा ख्याल रखने के लिए तेरे जीजा जी है ना घर पे, मैं जा रही हूँ, वो थोड़ी ना जा रहे हैं मेरे साथ। तुझे तो पता है तेरे जीजा जी कितने अच्छे हैं, उनका स्वभाव कितना अच्छा है, वो तेरा कितना ख्याल रखते हैं। आजकल जवान लड़की को कोई घर में रखता है तो उसके ऊपर ही नियत ख़राब कर लेता है, पर वो तो तुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानते हैं। छोटी तू टेंशन मत ले, वो तेरा पूरा ख्याल रखेंगे। सच्ची दीदी, आप बहुत अच्छे हो। जीजू भी बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अपनी छोटी बहन की तरह रखते हैं और हर छोटी सी बड़ी चीज़ की केयर करते हैं मेरी। और आपको पता है, मुझे ना किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते। मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी पापा हो आप दोनों मेरे लिए। लेकिन दीदी, मुझे एक चीज़ से प्रॉब्लम है। मुझे लगता है ना कि मैं बोझ बन गई हूँ ना आप दोनों पे। आप दोनों मेरी वजह से बहुत परेशान रहते हो ना दीदी। अरे कुछ भी बोल रही है तू, बस ऐसा कुछ भी नहीं है। जीजा और मैं तुझसे बहुत प्यार करते हैं, बस ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द तेरा इलाज हो जाए। तो टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। बस 2 दिन की तो बात है, मैं यूँ गई और यूँ आई। नहीं दीदी, आप प्लीज़ मत जाओ। मुझे आपके बिना ना अच्छा नहीं लगता। अगर आप चले गए तो मेरा मन भी नहीं लगेगा। प्लीज़ दीदी, जीजू को भेज दो ना, आप यहीं रुक जाओ मेरे साथ। अरे जीजू को और भी तो काम होते हैं, पता है ना उनकी कितनी मीटिंग्स होती हैं, वो बिज़नेस की वजह से नहीं जा सकते। मैं चली जाती हूँ ना, बस तुरंत जाऊँगी और 2 दिन में वापस आ जाऊँगी। नहीं दीदी, आप मत जाओ प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता। दीदी अगर आप गए ना तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। अरे अरे छोटी, बात तो सुन। अरे ये भी बच्चों जैसी हरकतें कर रही है, समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। बस 2 दिन की तो बात है, पर सही बात है ना, मैं भी तो उसे पहली बार छोड़ के जा रही हूँ। अरे अरे भाग्यवान, किससे बातें कर रही हो? अरे वो छोटी है ना, नाराज़ होकर चली गई, पागल है पूरी। अच्छा वो सब छोड़िए, एक खुशखबरी वाली बात है। शर्मा जी ने ना 2 लाख रुपए देने के लिए हाँ बोल दिया है। क्या शर्मा जी पैसे देने के लिए तैयार हो गए? तुम टेंशन मत लो, मैं अभी जा रहा हूँ और उनके पास से पैसे लेके आता हूँ। नहीं नहीं, आपको और भी काम होते हैं, मुझे पता है कि आप बहुत बिजी होते हो। और वैसे भी वो पापा के दोस्त हैं, तो मैं उनको अच्छे से जानती हूँ। मैं चली जाती हूँ, बस 2 दिन की तो बात है, आज ही चली जाऊँगी और परसों रिटर्न आ जाऊँगी। और सुनिए, आप छोटे का ख्याल रखना, मेरे बिना रहने की आदत नहीं है ना उसे। अरे उसे तो आदत नहीं है, मुझे भी आदत नहीं है तुम्हारे बिना रहने की। तुम समझा करो ना, 2 दिन में कैसे रह पाऊंगा, वो तो मेरा दिल जानता है। अरे मत जाओ ना। वो बच्ची है, आप भी बच्चे हो गए क्या? कैसी बातें कर रहे हो, आप भी नादानी जैसे। छोड़ो ये सब, मेरे को पैकिंग करनी है। और हाँ, मैं टिकट वहीं से ले लूँगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। अपना ख्याल रखना और हाँ। छोटी का भी। हाँ तुम अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है। हे भगवान, जब भी देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है। इसी दिन का तो इंतज़ार था मुझे कि कब ये मौका मिले और मेरी जवान खूबसूरत साली को मैं पूरी तरह से पा सकूं। आज वो मौका मिला है। अब देखना, ये 2 दिन मेरे पूरे ऐशो आराम की गुजरेंगे। और वैसे भी वो अंधी है, बताएगी भी तो क्या बताएगी। और इसकी दीदी यकीन नहीं करेगी क्योंकि वो मुझ पे ज़्यादा विश्वास करती है। इसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा। हाय, और वैसे भी हर मर्द को एक औरत की तलब तो होती ही है। अरे कब तक दाल चावल खाऊंगा, कभी कभी तो बिरयानी भी टेस्ट करनी चाहिए। तो आज बिरयानी मिला है तो क्यों ना जी भर के खाया जाए। या बैठ के नहीं, पास जाके देखना पड़ेगा। अरे वाह,
कितनी जवान और खूबसूरत है मेरी साली। कसम से जब भी इसे देखता हूँ ना तो मन में एक सरसराहट सी दौड़ जाती है, पूरी बॉडी में करंट दौड़ने लगता है। लेकिन कितना नसीब वाला हूं ना, जिस मौके का मुझे इंतजार था वो मौका मिल गया। वो मौका पूरा आज मैं करूंगा, भरपूर फायदा उठाऊंगा। इसी दिन का तो इंतजार था मुझे कि कब मैं अपनी साली के साथ रोमांस करूं। और देखो ना, अगर मुझे पहले पता होता कि मेरी साली इतनी हॉट और सेक्सी है तो मैं उस कमार बुच्चड़ को थोड़ी लाता। अरे इसी से शादी कर लेता तो ये सब लफड़े ही नहीं करने पड़ते, आराम से हम दोनों रहते। ये जो बोलती मैं लाता और मैं जो बोलता ये करती। क्या करें, हम आदमियों का भी नसीब खराब है। जो अच्छा होता है उसको ऐसी बीवी मिलती है और सालियाँ ऐसी हॉट और सेक्सी मिलती हैं। हर जीजा की ख्वाहिश ऐसी अधूरी रहती है। लेकिन इस मामले में मैं लकी हूँ, मुझे 2 दिन का मौका मिला है और इस 2 दिन का फायदा मैं भरपूर उठाऊंगा। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। कौन है ये? अरे मैं तुम्हारा जीजा। जीजू आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं देखने आया था कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। हाँ, वही चेक करने आया था। अच्छा, नहीं जीजू, मैं एकदम ठीक हूँ। अरे कोई बात नहीं। ऐसा है ना कि तुम तो जानती हो कि इस घर में मैं अकेला हो गया हूँ और तुम्हारी बहन भी 2 दिन के लिए बाहर गई है। तुम इतनी जवान और खूबसूरत हो तो मेरा मन किया कि अपने दिल की बात एक बार तुम्हें कह दूँ। क्या मतलब है आपका? मतलब एकदम साफ है। देखो, घुमा फिरा के मैं बात नहीं करूँगा। तुम्हारी बहन तुम्हारे आंखों के ऑपरेशन के लिए 2 लाख लेने गई है। अब तुम्हारी आंखें तो बन जाएंगी, लेकिन उसकी EMI मुझे भरनी पड़ेगी। और आंखें बनने के बाद क्या पता तुम इस घर में रहो या ना रहो, चली जाओ। लेकिन मैं जो तुम्हें रोज ताड़ता हूँ, ऊपर से नीचे तक देखता हूँ, मेरे सपने तो अधूरे रह गए ना। अरे मेरी भी इच्छाएं होती हैं, तो बस एक बार मेरी इच्छा पूरी कर दो। कसम खाता हूँ, तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना, कदमों में ला के रख दूंगा। जीजू, आप ये क्या बकवास किए जा रहे हो? आप होश में तो हो ना? दीदी आपसे इतना प्यार करती है, आपके लिए इतना लॉयल है और आपके लिए अपना परिवार छोड़ दिया और आपके परिवार का ध्यान रखती है, क्या क्या नहीं करती। और आप उन्हीं की बहन के साथ ये सब करने का सोच रहे हो? जीजू, ये गलत है। आप उन्हें धोखा क्यों दे रहे हो? बंद करो ये बकवास। हाँ, और छी, किस मनहूस का नाम ले रहे हो तुम? अरे यहाँ पे मैं जिस काम के लिए आया हूँ, अपनी बात छोड़ के उस मनहूस का नाम ले रहे हो। अरे बताया ना, तुम्हारी बहन में अगर मुझे इंटरेस्ट होता तो मैं तुम पे आता। अरे अपने आप को देखो। अरे तुम कैसे देख पाओगी? मेरी नज़र से देखो, इतनी खूबसूरत साली अगर किसी जीजा के पास हो ना तो किसी भी जीजा का नियत डोल जाएगा। लेकिन मैं इतने दिनों से बर्दाश्त कर रहा था, इसी मौके का इंतज़ार कर रहा था कि कब ये मौका मिले और मैं अपना काम पूरा करूं। और आज वो मौका आया है, मैं वो हाथ से नहीं जाने दूंगा। जीजू, ऐसा मत करो, आप गलत कर रहे हो। दीदी सच में बहुत प्यार करती हैं, बहुत भरोसा करती हैं। अगर उन्हें पता चला ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं क्या अकेले कर रहा हूँ? अरे सभी लोग करते हैं। बस यही होता है कि कोई पर्दे के पीछे करता है, कोई पर्दे के आगे करता है। जो पर्दे के आगे करता है वो पकड़ा जाता है और पर्दे के पीछे वाला बचा रहता है। लेकिन छोड़ो ये सब बातें। देखो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब मैं जो काम करने आया हूँ ना वो मैं करके रहूँगा। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं सब बर्दाश्त कर लूँगा। लेकिन अब अरे तुम कैसे वापस आ गई? तुम क्या कर रहे थे मेरी बहन के साथ? अरे ये लेटी थी, मुझे लगा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अब पूछने के लिए आ गया। बताओ ना, तुम्हारी बहन ही तुम्हें बताएगी, बोलो। नहीं दीदी, जीजू झूठ बोल रहे हैं। वो मेरा कोई हाल चाल नहीं पूछ रहे थे, मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। और पता है दीदी क्या कह रहे थे कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बहुत सेक्सी लगती हो, हॉट हो। और तुम्हारी बहन गवार साड़ी पहनती है, उसके साथ तो मज़ा भी नहीं आता। ऐसे बातें कर रहे थे दीदी। अरे ये बिल्कुल पलट गई। अरे ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। ये तुम्हारी बहन ना मुझे
कमरे में बुलाई, बोली जीजा मुझे कुछ काम है, आओ मेरे पास। जैसे मैं कमरे में आया तो बोलती है कि जीजा मैं इतनी हॉट और जवान सेक्सी हूँ, तुम दीदी के साथ क्यों रहते हो, मेरे साथ आ जा करो। मैंने मना किया कि देखो ये सब पाप है, ये सब गलत काम है। बोली अरे कुछ नहीं होता जीजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बस तुम मेरा ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। कसम से डार्लिंग ये ऐसे बोल रही थी, और जब मैं इसे समझा रहा था तब तक तुम आ गई और ऐसी हालत में देख ली। बाकी कसम से ऐसा कुछ भी नहीं है। बंद करो अपनी बकवास आनंद। अरे तुम इतने नीचे गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे मैं जब गई तो मैंने सोचा कम से कम तुम तो इसका ख्याल रखोगे, पर छी तुमने तो जीजा साली का रिश्ता ही खराब कर दिया। अरे मैं तो समझती थी कि तुम इसे छोटी बहन मानते हो, पर ये सब इतनी गंदी हरकत। अच्छा हुआ वो तो मैं कुछ सामान भूल गई थी इसलिए वापस आ गई, वरना पता नहीं तुम मेरी बहन के साथ छी कितनी गंदी हरकत करने वाले थे। डार्लिंग तुम मुझ पे शक कर रही हो, अपने पति पे शक कर रही हो, और अपनी बहन के कहने पे। अरे इतने साल से तुम्हारे साथ हूँ, कम से कम ये भी तो सोचो कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैंने कभी ऐसा कुछ किया क्या? बस करो, सुनना और सुनाना वो तो मैंने मेरी आंखों से देख ही लिया है। अब मिलेंगे डिवोर्स पेपर लेकर कोर्ट में। चल छोटी, अब यहाँ नहीं रुकेंगे हम। नहीं नहीं जान, जान मुझे छोड़ के मत जाओ डार्लिंग, डार्लिंग। कितना गलत इंसान हूं ना मैं, मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने कितना गलत काम किया। अरे कौन जीजा अपनी साली के साथ ये सब करने की सोचता है? अरे वो छोटी बहन के समान है मेरी, और मैं उसके साथ ही ये गलत काम करना चाहता था। जी भगवान मुझे माफ नहीं करेगा, लेकिन अब वो घर छोड़ के चले गए। इतने बड़े घर में मैं अकेला रह जाऊंगा, सुना सुना रहेगा। नहीं, मुझे जाना चाहिए और उसे मना के लाना चाहिए। उसके लिए मुझे अगर हाथ भी जोड़ना पड़े, नाक भी रगड़ना पड़े तो मैं करूंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं रह सकता हूं उसके बिना। मैं जा रहा हूं। जान डार्लिंग सुनो।